आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका रेफरेंस, रिवीजन और रिव्यू। मतलब देखिए आप जो है निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन। इसी के अंतर्गत देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा जो है वो देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जब पुनर्वलोकन का आवेदन निरस्त होता है, देखिए यानी पुनर्वलोकन का जो आवेदन निरस्त होता है उसमें देखिए आप जो है आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। कोई अपील नहीं होगी, में न्यायालय की अनुमति से ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर देखिए इसका बनेगा बी, यानी कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा है 114 में देखिए पुनर्वलोकन का प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करते हैं मतलब जो है पुनर्वलोकन का आदेश निरस्त होता है तो आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अपील केवल उन्हीं आदेश के विरुद्ध होगी जिनका वर्णन धारा 104 से पठित आदेश 43 में किया गया है। तो इस प्रकार जो आंसर बना आपका वो बना है बी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा पुनर्वलोकन से संबंधित है? देखिए इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया, आपका जो है वो आंसर बनेगा देखिए आपका जो है 114 यानी कि सी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 114 और आदेश 47 में पुनर्वलोकन से संबंधित जो है हमारे जो प्रावधान है उनका जो है प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर बन गया देखिए हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के या 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? देखिए मतलब जो है इसको जो है 114 को जो है यानी कि जो है एक तरह समझिए हमारे जो है पुनर्वलोकन की बात करते हैं, इसको 114 एवं आदेश 47 में यानी कि जो है प्रावधानित किया गया है। तो अब देखिए इसको जो है यहाँ पर आंसर बनेगा देखिए इसका यानी ऑर्डर 14 रूल 8 ये 47 यानी बी आंसर। अब इसमें कहा है कि धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, यह है आदेश 47 नियम 1 के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। अब देखिए धारा 114 और आदेश 47 में पुनर्वलोकन से संबंधित प्रावधान किया गया है। पुनर्वलोकन के अंतर्गत वही न्यायालय जिसने निर्णय दिया है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करता है। इस तरह यह धारा आदेश 20 नियम 3 में वर्णित सामान्य नियम का अपवाद है, जो यह प्रावधान करती है कि निर्णय हस्ताक्षरित एवं सुनाए जाने के पश्चात न्यायालय धारा 152 में उपबंधित प्रावधानों के सिवाय उस निर्णय में न तो कोई परिवर्तन करेगा या फिर जो है कोई परिवर्तन करेगा। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा सी, आंसर बन गया हमारा देखिए सॉरी बी बन गया हमारा, ये देखिए। नेक्स्ट, समीक्षा के लिए आधार किसके अधीन प्रदान किया गया है? मतलब जो है समीक्षा के अंतर्गत जो आधार प्रदान किया गया देखिए वो है हमारा जो है आदेश 43 नियम 1 में पहले बता चुका हूं। तो आंसर बनेगा इसका देखिए वो हो जाता है ई, यानी कि समीक्षा या रिव्यू के लिए जो है एक तरह समझिए इसमें जो है ये जो आधार बनेगा मतलब जो है समीक्षा के अंतर्गत जो है तो ये बनेगा 47 मतलब जो है आदेश और नियम 1, आंसर बना ए। इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 से पठित आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत पुनर्वलोकन
का आवेदन निम्न आधारों पर दिया जा सकता है। कौन से आधार है? देखिए आप जो है, एक किसी नए या महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य का प्रकटीकरण। दूसरा, ऐसे भूल या त्रुटि जो अभिलेख में देखने पे प्रकट होती है। कोई अन्य पर्याप्त कारण है। इन आधार पर जो है पुनर्वलोकन किया जा सकता है। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा में पुनरीक्षण दिया गया है? अब इसमें बताना है पुनरीक्षण दिया गया है। देखिए आप जो है, आंसर बनेगा इसका, देखिए 115 यानी सी। अब देखिए हमारा जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 115 में पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकारिता संबंधी त्रुटि को दूर करने के लिए केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जा, मतलब देखिए इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा स्पष्ट है उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रकृति? नंबर देखिए, इसका आंसर बनेगा सी 115। सी आंसर। अब देखिए इसके अंतर्गत जो सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 115 है, यानी जो पुनरीक्षण संबंधित है, यह स्पष्ट है उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रकृति का है। धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय यह देखता है कि क्या कोई आदेश क्षेत्राधिकार की विफलता या अनियमितता के कारण पारित किया गया है। आंसर बना सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2003 संबंधित है। ये देखिए आप बनेगा इसका जो है सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 115 यानी सी आंसर। नेक्स्ट, निम्न में विचार कीजिए। देखिए इसमें जो है, यदि उच्च न्यायालय किसी भी मामले के अभिलेख को अपनी पुनरीक्षण शक्ति के अंतर्गत मांग लेता है तो वहां का आदेश न्यायालय समक्ष कार्रवाई स्थगित स्वयं स्थगित हो रहेगी। बिल्कुल सही है। उसके बाद धन संबंधी वादों का जहां विषय वस्तु का मूल्य 25,000 रुपए से अधिक नहीं होता है वहां द्वितीय अपील नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट, वादी द्वारा ही वाद में छोड़ दिए गए किसी भी अनुतोष के विषय में बाद में वाद लाने की अनुमति न्यायालय वादी को नहीं दे सकता है। ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि वादी वाद को किसी भी न्यायालय के अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने दावे को किसी भाग का त्याग कर सकेगा। देखिए आंसर बनेगा इसमें 1 और 3। आंसर बन गया हमारा सी। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी जो है सीपीसी की जो धारा 115 के अनुसार पुनरीक्षण न्यायालय का समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं रहेगी सिवाय जहां ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है। यह हम कहते हैं धारा 102 में उपबंध किया गया है कि किसी डिक्री से द्वितीय अपील नहीं होगी, यानी किसी डिक्री से द्वितीय अपील नहीं होगी जबकि धनराशि की वसूली के मूल वाद के विषय वस्तु 25,000 रुपए से अधिक नहीं हो। देखिए आंसर बना हमारा इसका। नेक्स्ट, धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निर्देश के लिए कौन आवेदन कर सकता है? देखिए इसमें जो है ए मामले का पक्षकार, बी न्यायालय, दोनों, यानी आंसर बनेगा बी न्यायालय। यानी कहने का मतलब जो है निर्देश के लिए आवेदन जो कर सकता है वो न्यायालय। किसी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्वलोकन किया जाए। देखिए मतलब जो है किस पारित निर्णय का पुनर्वलोकन यानी किया जा सकता है ए उस न्यायालय द्वारा जिसने निर्णय पारित किया है, जिला न्यायाधीश न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या फिर जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा हमारा, यानी कि जो है जिस न्यायालय द्वारा या जिसने निर्णय पारित किया है उसका पुनर्वलोकन किया जा सकता है। यानी मतलब जो है
जिस न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसी के द्वारा मतलब जो है पुनर्विलोकन किया जाता है। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, किस निर्णय के विरुद्ध पुनर्वलोकन के लिए आवेदन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं कर सकते? देखिए जो है इसका आंसर देखिए आप जो है किसी भी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसका इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई। बी, किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है। सी, ऐसे निश्चय में से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। डी, अपील निरस्त कर दी गई है। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, मतलब है यानी कि किसी निर्णय के विरुद्ध यानी कि जो है अपील निरस्त कर दी गई है, पुनर्वलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुति में नहीं कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब ये हो गया इस तरह से कि अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की जो है 114 तथा आदेश 47 के अनुसार पुनर्वलोकन जो है कुछ परिस्थितियों में कहेंगे हो पास हो सकता है या करेंगे जो है इसका, जैसे कि मान लीजिए है किसी ऐसी डिक्री के विरुद्ध जिसके विरुद्ध अपील अनुज्ञात है किंतु अपील न की गई है तब पुनर्वलोकन हो सकता है, या फिर किसी ऐसी डिक्री के विरुद्ध पुनर्वलोकन आवेदन हो सकेगा जिसके विरुद्ध अपील का उपबंध नहीं है। तीसरी बात देखिए जो है लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर विनिश्चित है। देखिए मतलब जो है अपील का जो निरस्त किया जाना एक आदेश है और जिसके विरुद्ध पुनर्वलोकन नहीं हो सकेगा। तो आंसर बना हमारा डी, ये बन गया डी आंसर। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण का प्रकृति है कि ए, देखिए हमारा जो है यह कार्रवाई को रोक के रूप में प्रवर्तित करता है, यह वाद की रोक के रूप में प्रवर्तित करता है, यह वाद तथा कार्रवाई दोनों के रोक को रूप में प्रवर्तित करता है। यानी कि देखिए यह किसी वाद या कार्रवाई को रोक के रूप में परिवर्तित नहीं होगा सिवाय वहां जहां वाद या कार्रवाई को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है। देखिए आंसर बनेगा इसका डी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं मतलब जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 115 सब कॉलम 3 के अनुसार न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई में कोई पुनरीक्षण रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगी सिवाय वहां जहां ऐसे वाद या अन्य कार्रवाई को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया। देखिए आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी भी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए वैधानिकता का निपटारा करना चाहिए या फिर न्यायालय को निर्देशित कर देना चाहिए या फिर जो है उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जाए या उच्चतम न्यायालय द्वारा राय भेजा जाए। कहने का मतलब देखिए यदि न्यायालय संतुष्ट है उसके सामने लंबित वाद में किसी भी अधीनस्थ की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे देखिए जो है यानी उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाना चाहिए। आंसर बनेगा बी। अब देखिए जो है इसका आंसर बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है व्यतीत व्यक्ति व्यवहार न्यायालय के आदेश या निर्णय के लिए पुनर्वलोकन आवेदन निम्नलिखित में से किस एक आधार पर नहीं करता? देखिए इसमें जो है किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात किंतु अपील नहीं की गई है, या फिर आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, किसी ऐसी डिक्री या आदेश जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा वो है आदेश या निर्णय से व्यतीत व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। तो आंसर बन गया हमारा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है। देखिए आंसर बनेगा इसका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपरोक्त में सभी। आंसर बनेगा बी, उच्च न्यायालय। अब हम देखिए, अगर बात करते देखिए इसकी जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है। धारा 115 सब कॉलम 1 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले को अभिलेख को मंगवा सकता है जो किसी अधीनस्थ न्यायालय ने विनिष्ट किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है। यदि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, देखिए अब जो है ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो उसमें निहित है, या ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया। देखिए इसका आंसर बना हमारा बी। इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।